हाँ सर। अभी ये स्फेरिकल मिरर का हम नोट दिया था, नोट तो दिया था, अभी हम नोट के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, वो जो नाम दिया है ना स्फेरिकल, तो स्फेरिकल का मतलब क्या है, स्फीयर है, जैसे फुटबॉल, फुटबॉल इज ए स्फीयर। तो मिरर कैसे बनता है, तो किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट, किसी भी मेटल का शीट, ठीक है, अगर हम ठीक से पॉलिश करो, ठीक से पॉलिश किया जाए तो वो एक मिरर जैसा काम करता है, ठीक है। जैसे पुराना ज़माने में क्या था, जो राजा महाराजा लोग क्या करता था, सोना में, सोना का प्लेट, सोना जो होता है गोल्ड, गोल्ड का प्लेट को ठीक से पॉलिश करके वहाँ अपना मुंह को देता है, ठीक है। तो ये है मेटेलिक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टर जैसा काम करता है। आजकल हम क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं, ग्लास आईना जो होता है, ग्लास शीशा, तो ग्लास का पीछे साइड में मेटेलिक पेंट किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम का एक पेंटिंग किया जाता है, और ये एल्युमिनियम पेंटेड ग्लास जो है ना, वो एक मिरर जैसा काम करता है, ठीक है। तो पीछे किसी भी ग्लास का पीछे जब मेटेलिक पेंट मार के वो ग्लास को मिरर बनाया जाता है, तो वो प्रोसेस का नाम है सिल्वरिंग। सिल्वरिंग, थोड़ा बड़ा सिल्वरिंग। तो सिल्वरिंग का क्या है, सपोज ये ग्लास है, ग्लास सरफेस है, उसका पीछे हम क्या करेंगे, पेंट मेटेलिक पेंट लगाएंगे, यूनिफॉर्म मेटेलिक पेंट लगाने से क्या होगा, ये जो सरफेस है ये सिल्वरिंग हो गया, और ये जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, होगा। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करेगा, तो लाइट आएगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा अपना मुंह को दिखाई देगा, ये सरफेस है। लेकिन इस साइड से हम देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इस साइड में सिल्वरिंग किया जाता है। तो अभी स्फेरिकल मिरर से में, तो अगर हम एक बड़ा ग्लास का स्फीयर ले लें, बड़ा ग्लास का स्फीयर ले लें, सपोज ये स्फीयर है, जैसे फुटबॉल है, लेकिन किसका है, ग्लास का है, तो ये ग्लास का फुटबॉल है, फुटबॉल जैसा एक बॉल है, ग्लास का बॉल। अंदर में क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, ठीक है। अंदर में खाली होना चाहिए, बाहर भी खाली, मतलब फुटबॉल में क्या होता है, अंदर हवा होता है ना, अंदर खाली होता है, हवा होता है, तो इसमें भी क्या है, अंदर में हवा है, एयर है, बाहर भी एयर ही है, जस्ट इज ए शेल, इसको बोलते हैं शेल, शेल, ठीक है। शेल का मतलब क्या है, सिर्फ सरफेस है, अंदर भी कुछ नहीं, बाहर भी कुछ नहीं, लेकिन ये स्फेरिकल शेप का एक शेल है, और ये क्या है, ग्लास का है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटा सा टुकड़े काटने में क्या होगा, एक छोटा सा टुकड़ा हम काटने में, तो ये टुकड़ा हम काटते हैं, ये टुकड़ा हम काटते हैं, तो काटने से वो कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये सब हम पढ़ना है, ऐसा दिखेगा, ये दूसरा सेट है, वो है मतलब दूसरा सेट है, ठीक है। तो इसको हम काट के निकाल देना, तो कैसे रहता है, ये हो गया ना, एक जैसे हमारा स्पून होता है ना, चम्मच जैसा बन जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है नहीं। अभी ये जो पार्ट है, ये जो टुकड़ा है स्फीयर का है, टुकड़ा है ना, ये स्फीयर का है टुकड़ा है, ये स्फीयर का टुकड़ा को हम बाहर से, वो ये साइड में बाहर का साइड है ना, ऐसा है,
ये अंदर का साइड है, ये बाहर का साइड है। तो ये बाहर का साइड को हम अगर सिल्वरिंग कर दें तो क्या होगा? सकल जगह अंदर का साइड क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा ना। बाहर का साइड जो है वो हम सिल्वरिंग कर दें तो अंदर का साइड रिफ्लेक्टिंग करेगा, अंदर का साइड रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसा ये किया क्या हो गया है? मिरर बन गया। लेकिन कैसा मिरर है? बिकॉज दिस मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, दिस मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। So this type of mirrors are called spherical mirror. The spherical mirror का definition क्या था? Those mirror which form a part of a sphere. एक sphere का एक पार्ट है। तो ऐसा mirror को क्या बोला जाता है? Spherical mirror। तो spherical mirror दो टाइप का होता है। मैं बोला ही था अभी बाहर का साइड को सिल्वरिंग कर दिया, मतलब मेटेलिक पेंट मार दिया, तो अंदर का साइड क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। अंदर का साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। तो ऐसा मिरर को बोला जाता है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव, ठीक है। और अगर अंदर का साइड को अगर क्या किया, सपोज ये बन गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? अंदर का साइड को तो क्या होगा? बाहर का साइड जो है वो बाहर का साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। तो ऐसे मिरर को बोला जाता है कॉन्वेक्स। हो गया। तो मिरर दो टाइप का है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का है, एक कॉन्केव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर किसको बोलता है? दोज मिरर whose reflecting surface, ये reflecting surface is curved inwards, अंदर की तरफ टेढ़ा है, अंदर की तरफ टेढ़ा है। तो ऐसा मिरर को बोला जाता है कॉन्केव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर आर द मिरर whose reflecting surface is bulging outward, मतलब बाहर की तरफ टेढ़ा है। ठीक है, तो बाहर की तरफ आ गया तो इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर, अंदर की तरफ से आ गया तो इसको बोला जाता है कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो पहले हम जब प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, तो प्लेन मिरर में भी था, एक था क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरा साइड पेंटेड साइड। ठीक है, लेकिन ये जो स्फेरिकल मिरर आ जाएगा, जो स्फेरिकल मिरर में अलग अलग पार्ट्स आते हैं, इसका अलग अलग पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट्स आता है, एक मिरर को हम क्या करते हैं? सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम ड्रॉ करते हैं ना। हम हमेशा थ्री डायमेंशनल, ये जो थ्री डायमेंशनल फिगर है वो हम पढ़ने के समय या किसी इलास्ट्रेशन के समय ड्राइंग करने के समय में हम वो थ्री डायमेंशनल फिगर को ड्रॉ नहीं करते। इसके बदले हम क्या करते हैं? कॉन्केव मिरर को सिंपली इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और बाहर से तो हम सिल्वरिंग इसे देते हैं। इसका मतलब है ये जो डैश लाइन मारा है ना बाहर में, ये जो मारा है, इसका मतलब बाहर साइड में सिल्वरिंग है, अंदर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये हो गया कॉन्केव, और ऐसे हो जाएगा अंदर साइड को हम पेंट करेंगे, क्या होता है? सिल्वरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। हो गया। तो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट्स का मतलब क्या है? ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक सेंटर होगा ना। हाँ सर, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी सरफेस का, जैसे ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, हाँ सर, इसका एक सेंटर होगा कि नहीं? होगा। ये तेरा है, लेकिन इसका भी एक सेंटर है, किसी भी सरफेस का एक सेंटर है। तो एक मिरर का, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यार, वहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा वो सेंटर को बोला जाता है पोल। P O L, इसको P से लिखा है।
ठीक है। इसका भी क्या होगा, पोल कौन सा होगा, जो रिफ्लेक्ट है वहाँ पर सेंटर होगा ये, हो गया। दूसरा यही पोल इज ए पार्ट ऑफ द मिरर, पोल इज ए पार्ट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट क्या है, ये जो मिरर बना है ना, ये जो मिरर बना है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का पार्ट। इसको हम बढ़ा देंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा, इसको बढ़ा देंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। अभी इधर सर्कल बनाया है, एक्चुअली हम तो बोर्ड में स्फीयर नहीं बना सकते तो इसलिए देखने में सर्कल जैसा बनाया है, तो हम क्या है ये स्फीयर, ठीक है। तो ये स्फीयर का क्या होता है, सेंटर होता है कि नहीं, तो स्फीयर का एक सेंटर होगा, ये दिस इज द सेंटर, ठीक है। एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, it is the center of the sphere of which the mirror forms a part। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो स्फीयर का एक पार्ट, एक सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर का ये मिरर एक अंश है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है, समझ में नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, एक स्फीयर का एक सेंटर है। कौन सा स्फीयर का सेंटर है, जिस स्फीयर से ये मिरर बना है, ठीक है। जिस स्फीयर का एक हिस्सा है ये मिरर, जिस स्फीयर का हिस्सा है वो स्फीयर का सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ नेक्स्ट देखो, अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक इमेजिनरी लाइन, सुनो हाँ, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया बिटवीन लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा ही हम लाइन इमेजिन कर दिया, जो लाइन क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच से पार हो गया। ऐसा एक लाइन हम इमेजिन कर लिया है, जो लाइन स्ट्रेट लाइन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का बीच में पार हो गया, ठीक है, ठीक है। द लाइन, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल नॉट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोलने से प्रिंसिपल सा हो जाएगा, तो ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोलने से एक क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब क्या है, एक आदर्श थ्योरी, जैसे PLE लिखते हैं, जैसे थ्योरी होता है, जैसे न्यूटन्स प्रिंसिपल, ठीक है, न्यूटन्स थ्योरी जैसा होता है। तो प्रिंसिपल नहीं होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है मेन, प्रिंसिपल का मतलब है मेन, तो ये है मेन एक्सिस, मींस प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस का, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना, किसी भी लाइन पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आता है, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल और किसी भी लाइट रे आएगा तो ये लाइट रे रिफ्लेक्शन का बाद एक पॉइंट में पास होता है। देखो दिस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट दिस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू व्हिच द ray of light पास parallel to the principal axis passes through after reflection। ठीक है, रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जो रेज है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का जो पैरेलल रेज है ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ बोर्ड में पैरेलल जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए पैरेलल होना चाहिए। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है और रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ जाएगा, एक पॉइंट में जाता है। ठीक है, वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस 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 और प्रिंसिपल फोकस में बोलते हैं। ठीक है, इज ए फोकस। तो ऑल rays parallel to the principal axis passes through a point on the principal axis after reflection। this point is called focus। ठीक है, this point is called focus। अब क्या होगा, हम किसी भी मेजरमेंट, ठीक है, किसी भी मेजरमेंट हम कहाँ से करते हैं, पोल से। किसी भी मेजरमेंट पोल से किया जाता है। तो पोल से अगर हम टोटल जो डिस्टेंस लेगा, पोल से ले लें ये डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर से किसी भी जगह का डिस्टेंस क्या होता है, एक स्फीयर का, किसी भी एक स्फीयर का सरफेस का किसी भी पॉइंट में अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया तो वो क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। लेकिन सेंटर से हम ये लाइन इधर खींच दिया तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो सेंटर से पोल में खींचेंगे तो भी रेडियस ही होगा, तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कार्टेशियन का मतलब क्या है, प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस। तो ये कर्व सरफेस का रेडियस है, इट इज द रेडियस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, एक्चुअली क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये किसका रेडियस है, ये स्फीयर का रेडियस है। और ये स्फीयर के साथ ये मिरर का रिलेशन क्या है, वो मिरर इस स्फीयर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। समझ में आया, कटिंग। ये जो मिरर है, ये मिरर क्या है, ये स्फीयर का एक पार्ट है और ये स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस को ये मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ठीक है, तो टू डेफिनेशन है इसमें। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। ठीक है, वो एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल। ठीक है, वो दूसरा डेफिनेशन। दोनों डेफिनेशन में किसी एक को लिखने से होता है। ठीक है, इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगेन पोल से ये फोकस का जो डिस्टेंस है इसको हम ए साइन एफ से लिखते हैं। ए साइन से नहीं लिखते, छोटा एफ नहीं लिखते, बड़ा नहीं, बड़ा एफ से भी नहीं लिखते, एफ। हाँ, रास्ता में फोकस। तो ये डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कन्वेक्स। कॉन्वेक्स में भी सेम ही होगा। ये स्फीयर बन गया,
ए स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? ए स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर का सेंटर आ जाएगा सी से, पोल से सेंटर तक जो लाइन है वो है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस का, लेकिन इधर क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा साइड में है, ये साइड इस तरफ है। तो यहाँ क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जो लाइन है वो रिफ्लेक्शन का बाहर अंदर से नहीं जा सकता, अंदर नहीं घुस सकते। अंदर कैसे घुसेगा, अंदर नहीं घुस सकता, वो तो रिफ्लेक्ट बैक होगा। लेकिन कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो इससे रिफ्लेक्ट बैक होगा कि वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस का किसी एक पॉइंट से आया जैसा दिखेगा, इससे बैक होगा। इधर से हम देखेंगे, इधर से हमारा आँख लगा लिया, ये हमारा आँख है सपोज, इधर से हम देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये लाइन, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आया है, ये पॉइंट से आया है। सच में ये पॉइंट से नहीं आता है, लेकिन आया जैसा दिखाई देता है, ठीक है। वो रियल नहीं है, वर्चुअल पॉइंट है। तो ये पॉइंट को भी फोकस से मिला है, ठीक है, ये फोकस है, इसको फोकस इसको फोकस है। इधर सॉसमोस में और फोकस का अंदर जाता है, इधर कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, लगता है, लेकिन सच में नहीं जाता, ठीक है। तो फोकस का डेफिनेशन इसलिए ऐसे बनाया है कि इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which the light rays parallel to the principal axis pass after reflection in concave mirror or appears to come out in convex mirror, ठीक है। concave mirror में सच में पास होता है, convex mirror में ये पॉइंट से आया जैसा दिखाई देता है, appears to come out, आया जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया फोकल लेंथ, फोकस जो हो गया है, तो फोकस हो जाने से क्या होगा, फोकल लेंथ भी आ जाएगा, ये फोकल लेंथ हो गया और ये हो गया रेडियस ऑफ सरफेस, इसका भी होता है, इसका भी हो गया। तो लेकिन और एक चीज है कि ये जो पार्ट है ना, ये जो मिरर है, मिरर देखने में कैसा होता है, गोल होता है, स्फीयर का एक टुकड़ा ऐसे होता है पूरा, ठीक है। मतलब उसका जो रिम होता है ना, बाउंड्री होता है, वो स्फेरिकल होता है, नॉर्मली स्फेरिकली बना है। जैसे समझो एक पाती हमें ये होता है ना, पॉट होता है ना, तो पॉट स्टील का जो पॉट होता है वो पॉट जैसे ही है, पॉट का अंदर साइड कॉन्केव मिरर हो गया, बाहर साइड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो पत्ती के वो पॉट कैसा होता है, उसका जो रिम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एक जो पॉट, मतलब पॉट का जो रिम कैसा होगा, स्फेरिकल, मतलब क्या है, सर्कुलर होगा, है कि नहीं। पॉट का जो रिम है वो सर्कुलर होता है, होगा कि नहीं होगा, नॉर्मली होता है। कभी कभी अलग सा मतलब डिजाइन का भी आता है, वो हमने नहीं डिस्कस नहीं किया है। एक स्टील पॉट अगर लिया तो उसका बाउंड्री कैसे होगा, सर्कुलर होगा, सर्कुलर जैसे होगा। तो ये एक सर्कुलर जैसा होता है, इसका जो बाउंड्री है होगा कि नहीं होगा, सर्कुलर जैसा हो गया सर्कुलर, ठीक है। ये सर्कुलर का जो डायमीटर है, यहाँ से यहाँ लीजिए ना, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द मिरर, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर।
Aperture is the Side line. diameter of the Diameter. circular outer line of the midorbital. ठीक है, वो है aperture. अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला है और एक फोकल लेंथ मिला है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ मिला है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है. तो रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है R is equal to 2F. Two focus. Radius of curvature is double of the focal length. Focal length का double है. इसका मतलब साफ है. ये जो radius of curvature है ना, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जितना दूर है, फोकस एकदम मिडिल में है. देखो मैं फोकस एकदम मिडिल में ड्रॉ किया है कि नहीं? फोकस हमेशा मिडिल में है. ठीक है, दो फोकल लेंथ मिलाने से एक रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो ये बात याद रखना कि ये सब जरूरी नहीं है तो करके देखने का. जब हम ड्राइंग करते हैं, ये डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे, सीधा सीधा जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे ना प्रिंसिपल एक्सिस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का एकदम बीच में क्या आएगा? फोकस आ जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में. ग्राफ करना है इसको. अभी देखो, हम दो मिरर मिला है, एक कॉन्केव मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर. हमें दो मिरर मिला, एक कॉन्केव मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर. वहाँ हम दो चीज दिखाई दिया होगा. एक क्या है? ये जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक मिरर में क्या है? सॉस में फोकस का अंदर गया है. ठीक है, लेकिन दूसरा में क्या है? सॉस में फोकस का अंदर नहीं गया है, वो बाहर दिखाई दे रहा है. ठीक है, अंदर जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन सच में नहीं है. ठीक है, तो हमें भी ऐसा ही जो इमेज बनेगा ना, तो दो टाइप ऑफ इमेज बनते हैं. तो इमेज क्या है? इमेज इज द पॉइंट वेयर द रेज फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट पॉइंट meets or appears to meet after reflection or reflection. इमेज कैसा होता है? हमें आईना में अपना मुंह को देखा है ना? हाँ सर. देखा है. और प्रोजेक्टर स्क्रीन में भी इमेज देखा है कभी? ठीक है, तो आईना में जो हम अपना मुंह देखता है, अपने आप को आईने में देखते हैं ना, उसको छू सकता है कि नहीं सकता है? नहीं सकता. नहीं सकता, वो मिरर का दूसरा साइड में होता है. ठीक है, लेकिन प्रोजेक्टर में जो हम जैसे प्रोजेक्टर लगा रहे हैं ना, प्रोजेक्टर में जो इमेज फॉर्म होता है वो हमें शो सकता है कि नहीं सकता है? तो इमेज दो तरह का होता है. ठीक है, ये सब तो इमेज है. जैसे देखो, आईना में तुम्हारा इमेज फॉर्म हो गया, इसको हम इमेज बोल रहे हैं. तो इमेज क्या है? इमेज क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट एक, तुम ऑब्जेक्ट हो, है कि नहीं? तुम ऑब्जेक्ट हो, तुम्हारा ही एक क्या है? कॉपी है जैसा दिखाई देगा. तुम्हारा एक डुप्लीकेट जैसा दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता है, वो अलग बात है. लेकिन वो क्यों दिखाई देता है? कि तुम्हारा, हम ऑब्जेक्ट को क्यों देखते हैं कि जब सनलाइट या किसी भी लाइट हमारा ऊपर गिरेगा, तो वो लाइट हमारा बॉडी से रिफ्लेक्ट होके आईना में जाएगा, होगा. तो आईना में रिफ्लेक्ट होके फिर से हमारा हाथ में आएगा. कॉम्प्लिकेटेड है ना? हमारा बॉडी से रिफ्लेक्ट होके आईना में जाएगा, आईना से रिफ्लेक्ट होके हमारा हाथ में आएगा. तो ये हमारा रिफ्लेक्ट, हमारा बॉडी से जो लाइट गया था वो रिफ्लेक्ट होके हमारा आँख में आया था. तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट्स, रिफ्लेक्टेड जो रेज है, वो रेज क्या होता है?
आईना का दूसरा साइड का किसी एक पॉइंट से आया जैसा लगता है। ठीक है, सच में तो नहीं आता है, सच में तो डायरेक्ट आईना से ही बबल होता है, लेकिन हम जब देखते हैं ऐसा लगता है कि वो लाइट कहाँ से आ रहा है, आईना का पीछे से आ रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से जिस चीज से आया जैसा दिखाई देता है वही हमारा इमेज है। ठीक है, लेकिन नहीं, हमारा आँख में जो लाइट आएगा रिफ्लेक्टेड लाइट, वो लाइट जहाँ से आया जैसा दिखाई दे रहा है वही हमारा इमेज है। समझ में आएगी नहीं? हाँ सर। तो इमेज इज ए पॉइंट। ठीक है, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, सॉरी, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में पहले स्टडी नहीं करेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, पॉइंट मतलब सिंपली छोटा सा ऑब्जेक्ट। इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट, ठीक है, इज द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज भी हो सकता है, और लेंस में रिफ्रैक्टेड रे भी हो सकता है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीन्स और appears to be, एक्चुअली मीन और appear to be, सही में भी मिल सकता है। जब सही में मिल रहा है तो वो स्क्रीन में हो जाता है, वो हम किसी भी स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और अगर सही में नहीं होता है, जैसे appear to be होता है, जैसे हमारा आईना में होता है, मुंह देखने वाला जो घर में जो आईना होता है, प्लेन मिरर, वहाँ जैसे होता है, वो appear to be है, वो appear वहाँ से आया जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन सच में वहाँ से नहीं आया। तो ये इसको बोला जाता है इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज इज ए पॉइंट, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट्स एक्चुअली मीट और appear to be। ठीक है, इमेज ऐसा एक पॉइंट है, ऐसा एक पॉइंट है जहाँ क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट्स और रिफ्लेक्टेड लाइट्स सही में मिलता है या तो बिना जैसा दिखाई लगता है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इमेज। ठीक है, घड़ी देखो, एक मिरर में सही में काट दिया, एक मिरर में काट आया जैसा दिखाई दिया, तो आइडिया करो, तो आपके में क्या होगा? सही में मिलेगा, कॉन्वेक्स में मिला जैसा दिखेगा। तो इससे हमें एक पता चलता है कि इमेज एक प्रकार का नहीं हो सकता, इमेज दो प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है इमेज दो प्रकार का हो गया, एक हो गया रियल, दूसरा वाला वर्चुअल। नाम से पता चलता है रियल किसे कहते हैं? जहां पे सही में रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज जहां सही में सच में मिलेगा, सच में इंटरसेक्ट करेगा, तो उसको बोला जाएगा रियल इमेज। नाम से पता चलता है। और वर्चुअल इमेज क्या होगा? लगता। हाँ, तो वो पॉइंट में मिलना जैसा दिखाई देगा, लेकिन असली में नहीं। ठीक है, तो वो हो जाएगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो हमें जो घर में जो आईना होता है, ड्रेसिंग आईना, तो वहाँ क्या दिखाई देता है? रियल दिखाई देता है, वर्चुअल दिखाई देता है? वर्चुअल होगा, क्योंकि वो एक्चुअल नहीं है हमारे पास। वो हमारा बॉडी से जो लाइट रेज गया था, वो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर दूसरा एक पॉइंट से आया जैसा दिखाई देता है। हमारा बॉडी से जो गया जैसा दिखाई नहीं देता है ना, मिरर का बैक साइड से आया जैसा दिखाई देता है। तो सही में मिरर का बैक साइड में कुछ है क्या? कुछ नहीं है, सही में तो कुछ नहीं है ना, तो वो है वर्चुअल। तो रियल इमेज क्या होता है? प्रोजेक्टर में हम जो प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो हम सोच सकते हैं ना, तो वो रियल है, क्योंकि वो लाइट रेज रियली वहाँ जाके मिलता है, वो पर्दा में रियली मिलता है, तो इसलिए वो रियल इमेज। ठीक है, प्रोजेक्टर स्क्रीन का इमेज रियल इमेज, और आईना में हमारा प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो दूसरा का इमेज मिल गया रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का
डिफरेंसेस क्या है? पहला डिफरेंस है कि रियल इमेज सही में है, it is from due to actual intersection of reflected or refracted rays. सही में रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज सही में इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए इसको रियल इमेज बोलेंगे। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? इट इज फ्रॉम ड्यू टू वर्चुअल इंटरसेक्शन, मतलब इट अपीयर्स टू मी, ठीक है, reflected when reflected or refracted rays are appears to me, then virtual image is formed. And when the reflected or refracted rays actually meet, then real image is formed. दूसरा बात है कि देखो ये सही में कहा था ना, तो वो कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है? मिरर का फोकस जो पॉइंट है, पॉइंट ही है, तो फोकस पॉइंट कहाँ है? मिरर का सामने है या बैक साइड में है? मिरर के सामने सामने। और ये सही में नहीं करता है, वो मिरर का कहाँ है? सामने है, पीछे में है, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ से पता चलता है कि रियल इमेज मिरर का सामने पॉइंट है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में ही रियल इमेज होगा, ठीक है। लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा पीछे में पीछे फॉर्म है। जैसे आईना में कहाँ होता है, पीछे होता है ना, ऐसा लगता है कि आईना का पीछे कुछ है, स्पेस है, लेकिन कुछ नहीं होता है, वो पता चलता है ना, वो वर्चुअल है, ये इमेज क्या होता है, वो रियल नहीं है, सच नहीं है। एक बड़ा सा आईना तुम्हें दिखाई देगा अचानक, तो कैसा लगेगा, वहाँ कुछ कोई है, मतलब दूसरा साइड में भी बहुत स्पेस है जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो सच में नहीं होता है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर का पीछे होता है, तो सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है? रियल इमेज को, क्योंकि वो तो सही में करता है ना, सही में इंटरसेक्ट करता है, तो इसलिए रियल इमेज को हम किसी भी पर्दा में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। रियल इमेज को पर्दा में प्रोजेक्ट किया जा सकता है, हम हाथ से छू सकते हैं, ठीक है, छू सकता है, प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, हम हाथ से नहीं छू सकते, ठीक है, वो वर्चुअल है। चौथा क्या होता है, देखा है आपके मिरर में रियल इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, आपके में रियल इमेज फॉर्म होता है। जब लेंस पढ़ेंगे तब पता चलेगा, कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज फॉर्म होता है, कॉन्केव लेंस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, ये उल्टा उल्टा होता है, ठीक है। तो रियल इमेज सिर्फ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, रियल इमेज सिर्फ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्म होता है। कॉन्वेक्स लेंस में से कॉन्वेक्स होगा, मिरर में से कॉन्केव होगा, तो वहाँ सिर्फ रियल इमेज फॉर्म होता है। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होता है, किसी भी मिरर किसी भी लेंस में फॉर्म हो सकता है, इधर भी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो सकता है, कॉन्केव। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैसे फॉर्म होगा, तो कॉन्केव मिरर में भी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर में भी हो सकता है, कॉन्केव लेंस में भी हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस में भी हो सकता है, और हमारा जो ड्रेसिंग आईना जो है प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअली फॉर्म होता है। मतलब वर्चुअल इमेज किसी भी लेंस या किसी भी मिरर में फॉर्म हो सकता है, लेकिन रियल इमेज सिर्फ कॉन्केव मिरर में ही फॉर्म होता है। तो ये है सर डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल, ठीक है। हम रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है, कॉन्केव मिरर में ये होगा कौन, ये होगा
ओके इसको हम राइट करें। तो किसी भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट है ए, ठीक है। अभी ए से सपोज रेडियस दिया है रिफ्लेक्ट हुआ तो कहाँ जाएगा फोकस में, नेक्स्ट जैसे कि रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ गया, क्यों मुझे हम बाद में इसमें पढ़ेंगे ना। तो क्या हुआ, ये दोनों रे कहाँ मिल गया, सही में डाला किया ना, दोनों रे ने सही में इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट में, ठीक है। हाँ सर। तो ये हो गया है रे होगा। अगर हमें कॉन्वेक्स मिरर का हां बी ए डबल a dash लिखा है, a dash is the image of a, a dash is the image of a। तो हमें कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, ये हो गया कॉन्केव ना। तो ये पूरा हो गया और ये सेंटर ऑफ पोजीशन हो गया, ये फोकस हो गया। तो इधर हमने क्या किया, सपोज पॉइंट ए, ठीक है। तो ये पॉइंट से फोकस जो पैरेलल होगा लाइन वो क्या होगा, फोकस से आया ऐसा निकलेगा और फोकस की डायरेक्शन में जो आएगा वो पैरेलल। अभी देखो ये दोनों पॉइंट ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ जाके ये पॉइंट से आया जैसा दिखाएगा। देखो ये लाइन भी हम इधर से देखेंगे तो ये पॉइंट से आया जैसा दिखाई देगा, और ये लाइन भी इधर से देखेंगे तो ये पॉइंट से आया जैसा दिखाएगा। लेकिन सच में क्या है, इन दोनों का एक्सटेंड करने से मिलता है ना। सही में तो ये दोनों लाइन दोनों रे इधर तो नहीं मिला है सही, लेकिन मिला जैसा दिखाई देता है, तो ये बन जाता है के मिरर में क्या होता है, सही में कलाकारी क्या है, सही में इंटरसेक्ट क्या है, रियल इमेज फॉर्म होगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इंटरसेक्ट किया जैसा दिखाई देता है, लगता है, लेकिन सही में नहीं होता है। तो ये पार्शियल इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, रे डायग्राम्स ये सब कैसे बनाया जाता है, ये जो बनाया ना कैसे बनाया, क्यों बनाया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।